चलिए शुरू करते हैं। आज हम रसायन विज्ञान का रेडियो सक्रियता और इसमें 2 वीडियो मिलकर चलेगा क्योंकि रेडियो सक्रियता से 24 क्वेश्चन हैं और एक चलेगा समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ये जो है आइसोटोप, आइसोबार इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भी हमारा 18 क्वेश्चन है जो कि हम खत्म करेंगे इसी के साथ, ठीक है? तो तैयार रहेगा। नेक्स्ट जो आएगा रासायनिक बंधन आएगा। देखते हैं इसमें अगर टाइम मिलता है तो इसमें भी ऐड करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट ना करते हुए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप ये पढ़ के जाइए, होगा नवी अकादमी बोलता है। देखिए रेडियो सक्रियता की खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बस ये दिमाग में रखना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, ये बताइएगा। और मैंने जो 1 बजे अपलोड किया है वीडियो, उस वीडियो में थोड़ा-सा ये क्या है कि भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद गुजरात होगा, जो कि हम मुझसे त्रुटि हो गई है और मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुझे ध्यान देना चाहिए था, तो ध्यान देंगे और ये गलत हो गया, महाराष्ट्र नहीं अहमदाबाद है। जी, ठीक है? चलिए, तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? बताइएगा, कौन किया था? तो इनका नाम बताइए। हेनरी क्वेरर, ठीक है? हेनरी बेक्वेरर, कुलेरर, ऐसे हम लोग हेनरी बेकर बोलते हैं, ठीक है? शब्द पे मुँह पे चढ़ा हुआ है, याद करने के लिए हम लोग जल्दी आसान होता है इसलिए। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? बताइए, रेडियो सक्रियता किसका गुण है बताइए? दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो रेडियो सक्रियता जो है, वो हमारा नाभिकीय का है, ये हम जानते हैं, ठीक है? चलिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है होती है, बताइएगा? बराबर होगी, अधिक होगी, कम होगी, क्या होगा? बताएँगे तीसरा प्रश्न का, तो ये जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कम होगी, याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है। आपके चौथे प्रश्न है रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? मात्रक क्या है बताइए? तो ये हमारा क्यूरी है, हेनरी बेकर है तो क्यूरी रख दी है, यही इकाई है, ऐसे याद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है, बताएंगे? तो ये है डी नंबर, इनमें से सभी होंगे बीटा, अल्फा, गामा, ये तीनों करता है, ठीक है? छठा प्रश्न है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा का खोज कौन किया था बताइए तो सी रदरफोर्ड किए थे, ये जरूर ध्यान रखना है। तो सुनिएंगे फिर से कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। तो गामा किरण की खोज करने की बात अगर करें तो बताइए कौन थे? सातवां प्रश्न का तो रदरफोर्ड ही का नाम आता है, ठीक है? रदरफोर्ड थे। यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया, देखिए अब यही तो बात है कि बुक दे देता है, छाप देता है बी, आंसर दे रहा है ये बी, अब बताइए हम क्या आंसर बोले? लेकिन और किताब देखते हैं, अगर गूगल को देखते हैं और भी चीजों को देखते हैं तो वो करता है हमारा आंसर देता है जो है रदरफोर्ड को ही। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि अल्फा बीटा किरण का तो रदरफोर्ड है ही, ठीक है? और गामा किरण का भी आता है रदरफोर्ड का ही नाम, जो कि सही माना जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया। और एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो है गामा किरण की अगर बात करें तो इनका नाम आता है पॉल वियार्ड का नाम भी आता है। किनका नाम आता है? पॉल वियार्ड का भी नाम आता है। समझ गए? तो पॉल वियार्ड का नाम अगर आएगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा जब कब? जब रदरफोर्ड नहीं होंगे, ठीक है? जब रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होंगे तब आप पॉल को लगा दीजिएगा, ठीक है? विलार्ड को लगा दीजिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? 9वां प्रश्न 8वां प्रश्न है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों, ठीक है, में किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है बताइए 8वां प्रश्न का? 8वां प्रश्न का जवाब दीजिए तो सी होगा, गामा किरणों का, ठीक है? आगे बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, क्या है? अल्फा किरणों पर ए है, 2 इकाई धन आवेश है, ठीक है? 10वां प्रश्न है बीटा किरणें बनी होती है, तो बीटा किरणें किससे बनी होती है बताइए तो? 10वां प्रश्न का तो बी ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, ठीक है ना? बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, अल्फा किरणें आपका धन आवेशित, ठीक है? 11वां प्रश्न है इनमें से किसका उत्सर्जन से समभारित मतलब आइसोबार का निर्माण होता है? तो किससे आइसोबार का निर्माण होता है बताइए? तो ये होता है बी बीटा किरणें से। किससे? बीटा किरण से। 12वां प्रश्न है गामा किरणें है, तो गामा किरणें क्या है बताइएगा? तो ये है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है? 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो वाई,
किरण की, गामा किरण की, ठीक है। चलिए, 14 प्रश्न, निम्न में किस किरण की आयनन जो क्षमता है, आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है, बताइएगा। सबसे कम तो हम गामा का जान गए, और अधिक किसका होगा, तो ये होगा अल्फा कण का, ठीक है, अल्फा किरण का, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है, बताइएगा। अंतिम रूप से किसमें बदलेगा, 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा। 15वां प्रश्न का तो बी होगा, सीसा में। 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है, बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ये है अल्फा किरण की, ठीक है, अल्फा किरण की। अगर 17वां प्रश्न की बात करें, तो यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर है, कितना दर होगा, बताइए। 17वां प्रश्न का तो ए अपरिवर्तित रहती है, ये परिवर्तित नहीं हो गई। अगर दुगुना कर दिया जाए तो ये परिवर्तित नहीं होगी, अपरिवर्तित है, ठीक है। अगर 18वां प्रश्न बात करें तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी का आयु का, पृथ्वी अर्थ का कैसे करते हैं, बताइए। तो हम जानते हैं यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, और जीवाश्म का कार्बन डेटिंग से। 19वां प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन से, बताइए किसका होगा। यूरेनियम से हम जानेंगे पृथ्वी की आयु का, और रेडियो कार्बन डेटिंग से बताइए, बताइएगा, बताएंगे। 19वां प्रश्न, तो ये बी जीवाश्म की आयु होती है, जो कि मैंने ऊपर बताया था। अब 20वां प्रश्न है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, बताइए। तो वो करने वाले एफ जोलियट व आई क्यूरी हैं, क्यूरी है। 21 वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो रदरफोर्ड और शॉर्डी ने। चलिए, 22वां प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ऑटो हान किए थे, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो किस रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, बताइएगा। मतलब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, तो बताइएगा। ऑप्शन का जवाब दीजिएगा 23वां प्रश्न का, तो सी होगा हीलियम नाभिक से, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है कि किस रेडियो धार्मिक तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं बड़े भंडार हमारे जो है थोरियम का पाए जाते हैं। ये हुए आपके रेडियो सक्रियता के। अब चलेंगे हम समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समस्थानिक का यहाँ से क्वेश्चन है। यहाँ पे चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ऐसे परमाणुओं को जिसमें याद रखिए, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहते हैं, उसे क्या कहेंगे। मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो बताइए क्या कहेगा, तो उसे हम कहेंगे समस्थानिक, मतलब आइसोटॉप कहेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में जो है भिन्न होते हैं, तो किन गुणों से भिन्न होंगे, अलग होंगे, बताइएगा। तो ये होगा न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या के गुणों से भिन्न होंगे। न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन जो है संख्या व द्रव्यमान संख्या से भिन्न होंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में जो है भिन्न होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यूट्रॉन संख्या जो है, न्यूट्रॉन है संख्या व द्रव्यमान संख्या गुणों से भिन्न होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताइएगा 3 है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो समस्थानिक आपसे पूछ रहा है, मतलब आइसोटॉप पूछ रहा है, तो कौन नहीं पूछ रहा है ये आपसे। तो चौथे प्रश्न का सी जो लगाइएगा, ये नहीं है, इट्रियम जो है ये नहीं है, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। हाइड्रोजन के जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइए। आपका पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ये है डी, ट्राइटियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइटियम कहलाता है। अगर बात करें हम
छठे प्रश्न का तो 8O 16 है, 8O 17 है, 8O 18 है, नीचे देख रहे हैं 88 है, ठीक है, को क्या कहते हैं बताइए। इसे क्या कहा जाएगा जब नीचे एक समान हो ऊपर भिन्न हो, तो बताइए क्या कहेंगे। 16 17 18 ऐसे है, ठीक है, तो बताइए इसे क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे। आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, तो इसे कहते हैं समस्थानिक, है ना, समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। अगर बात करेंगे 7वें प्रश्न की, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, ठीक है, अगर 7वें प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, मतलब किसमें पाए जाते हैं, है ना, 7वें प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा, पोलोनियम में, ठीक है। चलिए अगर बात करें 8वें प्रश्न की बात करें, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है भाई, सबसे ज्यादा है तो किसकी है, पोलोनियम की। पोलोनियम में समस्थानिक आइसोटॉप बताना है, तो बताइए, तो इसका है 27, ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकलन में जो है किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बताएंगे। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का, ठीक है। अगर बात करेंगे 10वां प्रश्न की, तो परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। किसका, मतलब कैसे हम पता लगाएंगे, यही पूछ रहा है। तो Na24 से पता करेंगे, ठीक है, समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है Na24 का। आगे बात करते हैं, 11वां प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 तो हम जानते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, बताइए। 11वां प्रश्न का तो सी, गामा किरण उत्सर्जित करता है, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या है कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, उसे क्या कहेंगे, बता सकते हैं, तो बताइए। तो इसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, डी नंबर कहेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं हम 13वां प्रश्न का, आइसोटोन, आइसोटोन किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक का ही नाम है, तो बताइएगा क्या है, बताएंगे, अभी जस्ट आप पढ़े हैं। तो ये समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है, जो कि देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, ठीक है। 14 प्रश्न की बात करते हैं, Kr86 है, ठीक है, और 37 Rb87 है, तो देखिए 86 87, ठीक है, ऐसे याद रखिए 36 37, मतलब नीचे भी रेशियो बढ़ रहा है ऊपर भी, दोनों भिन्न है, ठीक है। तो इसे किस कैटेगरी में डालिएगा, आइसोबार में या आइसोटोप में या आइसोटोन में, बताइए किस में डालिएगा। 14 प्रश्न का बताइए, तो हम डालेंगे ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक में, मतलब आइसोटोन में। ये अलग अलग है ना, सब भिन्न है, अगर एक बराबर रहता है एक नहीं तो अलग अलग हो जाता, जो कि हम ऊपर मॉक टेस्ट कराते आ रहे हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है उसे क्या कहिएगा, बताइए। आप बता सकते हैं तो बताइए। 15वां प्रश्न का जवाब देना है, तो आप दीजिएगा डी, क्या दीजिएगा, डी, सम इलेक्ट्रॉनिक दीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब 16वां प्रश्न है, और 16वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, समभारिक, समभारिक मतलब आइसोबार में, तो बताइएगा, इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो 16वां प्रश्न का जवाब आपके पास है डी होगा, न्यूक्लियन, न्यूक्लियान में, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक बंधन में।